एक विक्की लांसर भाई है गुजरात से, अंकलेश्वर से। उसका क्या कमेंट आया है कि भाई दुकान का किराया तो है, साइड में कमेंट पढ़ लो, कि किराया तो है 10,000 रुपये प्लस बिजली का बिल और सेल हो रही है 1,000 2,000। क्या करें? मतलब इतनी कम सेल है और किराया ज़्यादा। 1,000 2,000 पर डे की सेल में मान लो 60,000 रुपये की सेल हुई, क्या बचेगा? किराया भी है, फिर अपना भी है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि दुकान की सेल कैसे बढ़ाए। इस भाई ने बोला कि भाई इस पे ना एक वीडियो बना दो, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 5-6 टॉपिक बता दूंगा कि इस तरीके से आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है। किसी भाई को अगर नई दुकान करनी है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरी यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो एक एक करके आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूँ कि दुकान की सेल कैसे बढ़ सकती है। सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, दुकान पर ना सारा माल होना चाहिए। सारा माल क्यों होना चाहिए? मान लीजिए दुकान पे कोई कस्टमर आ गया, उसको अब लिस्ट लेके आएगा, वो सीधी सी बात है। अब उसने 10-12 आइटम मांग लिया आपसे और आपकी दुकान पे मिले 5-6 आइटम, तो 5-6 आइटम के लिए वो दोबारा थोड़ी दूसरी दुकान पे जाएगा और जाएगा, सीधी बात, आपके पास तो है ही नहीं। अब वो नेक्स्ट टाइम पे वो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि यार इस दुकान पर ना पूरा सामान नहीं मिलता, तो इसलिए फिर वो कहीं दूसरी दुकान से सामान लेने चला जाएगा, वो कस्टमर आपका टूट जाएगा। तो पूरा सामान रखना आपको, तभी आपकी सेल बढ़ेगी। देखो, सामान पूरा ही रखो, बैठना तो वैसे भी है, तो पूरा होगा, फिर भी बैठना है, कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, दुकान हरी भरी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो पूरा सामान रखना है आपको, तभी आपका काम चलेगा। दूसरा बता दूं मैं, रेट है ना थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्टिंग के, जैसे दुकान शुरू कर दी उसके मान के चलो कि 5-6 महीने तक तो आपको रेट कम ही रखना है। क्यों कम रखना है? सबसे मेन तो क्या है, शुरू में जो दुकान होती है ना, आस पड़ोस के मोहल्ले वाले जो दुकान के नियर बाई के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होते हैं ना, वो सभी लोग यही सोचते हैं कि चलो नई दुकान हुई है, इस पर चल के देखते हैं क्या सामान है, किस रेट पे मिलता है। उस टाइम पे अगर आप उस कस्टमर को अगर आपने कैप्चर कर लिया ना, तो समझ लेना कि आपकी दुकान चल गई। अगर उसी टाइम पे आपने सामान महंगा दिया तो फिर दुकान नहीं चलेगी। तो रेट शुरू में भी कम रखना और लास्ट बाद में, जैसे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद थोड़ा सा पुरानी हो जाए, फिर भी कम रखना, लेकिन उतना कम नहीं रखना कि कम ही रखे रहे लास्ट तक, अपना खर्चा पानी निकल के, मतलब बाजार के रेट के बराबर रखना है। जो रेट मार्केट रेट है ना, वही रेट आपको देना है। हो सके पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है कि 1-2 रुपया कम मैं दे सकता हूँ, उसमें भी फिर भी बच रहा है, तो वो कर सकते हो, तभी आपकी सेल बढ़ेगी। यार बराबर मेरे साइड में 4-5 दुकानें हैं, अगर एक प्रोडक्ट को वो 22 रुपये का सेल कर रहे हैं और वो मुझे 18 रुपये का पड़ता है, तो मैं 20 का सेल कर दूंगा, मेरे कस्टमर जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आपको काम करना है। ये दूसरा पॉइंट है, सेल बढ़ानी है, सारे पॉइंट जरूर देखने आपको। तीसरा है, लोकल माल थोड़ा सा कम रखना है आपको। देखो, रखना तो है, लोकल माल में होता कि आगे ना मार्जिन ज़्यादा होता है, पर ये आप लोगों को कम रखना, क्योंकि ना लोकल माल से ना कस्टमर टूट जाते हैं आपकी। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैं ही हूँ, मैंने दुकान कर रखी है, मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आ गया, मैंने उसको लोकल माल दे दिया, 2 बंदों को और जाके बताएगा कि यार इसके पास तो लोकल माल है, अच्छा माल नहीं है, इससे सामान नहीं लेना। और अगर मैंने उसी बंदे को अच्छा माल दिया ना, तो कहेगा देख यार सामान तो बढ़िया है, यहीं से लेना चाहिए। तो लोकल माल कम रखना आपको। लोकल माल पे ना कस्टमर टूट जाते हैं। लोकल माल पे मार्जिन है ठीक है, लेकिन लोकल मतलब बिल्कुल थर्ड कैटेगरी का माल नहीं लेना, थोड़ा सा ऐसा लेना। अगर लोकल भी रखो कि हाँ भाई अच्छी खासी है, बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इस तरीके का माल रखना है आपको। लोकल रखना है लेकिन कम रखना है। चौथा है, सेल बढ़ाने का सबसे मेन सा एक पॉइंट बता देता हूँ। सेल बढ़ानी है आपको, अपनी दुकान पे ना एक स्कीम लगा दो यार। होली दिवाली कुछ त्यौहार आए, तीज त्यौहार कुछ भी आए, उस पर सेल लगा दो आप दुकान पे कि भाई एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1। परफ्यूम वगैरह उन पे काफ़ी स्कीमें चलती रहती हैं। भाई 2500 का सामान लेने पे 1 kg चीनी फ्री कर दो। अब ये सामान उसमें तो थोड़ा सा आपको मेंशन करना पड़ेगा, घी, तेल, चावल, आटा इसमें इंक्लूड नहीं है, वरना साल आटा ही उठा ले जाएंगे, मार्जिन कुछ है नहीं उसमें 2500 का। तो इस तरीके की स्कीम लगा दो कि भाई 2500 के सामान पे 1 kg चीनी फ्री, या कुछ और स्कीम, डिब्बा फ्री, बाल्टी फ्री, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, इस तरीके की स्कीम लगा के थोड़ा सा ना कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि हाँ भाई यहाँ पे इस कोई कस्टमर आएगा 1000 का सामान लेगा, वो सोचेगा 1500 का और ले लेता हूँ मैं यार, इस पे ये मुझे ये सामान पर ही मिल जाएगा, फिर वो आपकी सेल बढ़ जाएगी। इसी तरीके से तो सेल बढ़ानी है हमें। तो स्कीमें लगाते रहना टाइम टू टाइम के भाई आज मैंने ये स्कीम दे दी, आज 1 किलो चीनी फ्री दे दी, कल बाल्टी फ्री दे दी, 3000 के सामान पे 3500 के सामान पे 1 बाल्टी फ्री दे दी। लेकिन कंडीशन जरूर रखना कि तेल, चीनी, चावल, आटा, ये चीज़ें उसमें नहीं मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उस जो 2500 का सामान है या 3000 का सामान है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है। उसके अदरवाइज कुछ भी लो, कस्टमर खुद पे खुद आएंगे, क्योंकि सेल देख के आएंगे और आपकी सेल बढ़ जाएगी। 5वां है ना, आप ना होम डिलीवरी पे ध्यान रखना है आपको। अभी ना ऑनलाइन का ज़माना आ गया, सभी क्या सोचते हैं, घर बैठे बैठे मोबाइल उठाया और ऑर्डर किया और उसके पास, लेकिन वो ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कई ऐप है जैसे सेम डे में डिलीवरी कर देते हो,
पर आपको भी वही करना है। कई ऐप हैं जो 1-2 दिन के बाद आती है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने 1 किलोमीटर के दायरे में डिलीवरी देनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने पैम्पलेट छपवा लेने, कार्ड छपवाने हैं। जैसे ही दुकान खुलती है सबको अपना कार्ड दे दोगे, सर हमारे यहाँ होम डिलीवरी फ्री है। चाहे 10 रुपये का भी सामान मंगाओ, आप उसको होम डिलीवरी दो। यार देखो, होम डिलीवरी कौन देगा? आपको एक डिलीवरी बॉय रखना होगा। अब सैलरी आपको उसको फिर भी देनी है 10-12 हज़ार रुपये देनी है, जितने में भी आएगा। अगर कोई ऑर्डर 50 रुपये का करता है या 100 रुपये का करता है तो आप तभी मत भेजो। या डिलीवरी बॉय रखा हुआ है ना, उसको सैलरी देनी है, चाहे वो 10 बार चाहे 20 बार चाहे 10 रुपये का सामान भी मंगाए तब भी भेजो उसको, ठीक है। तो होम डिलीवरी ज़रूर रखना। अपने 1 किलोमीटर के दायरे में बोलो, पैम्पलेट छपवाओ, एडवर्टाइजमेंट कराओगे, होम डिलीवरी। आपको चाहे 10 रुपये का सामान मंगाओ, होम डिलीवरी देंगे। सेल कौन माई का लाल है जो आपकी सेल रोक देगा? सेल बिल्कुल बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी। छठा है, दुकान पे ना सेल बढ़ाने का थोड़ा सा कस्टमर के साथ आपका व्यवहार भी डिपेंड करता है। अब एक कस्टमर आता है, आप उसको ना थोड़ा सा अच्छे से बोलोगे ना तो उससे फ़र्क पड़ता है। कस्टमर आएगा और थोड़ा सा आप ये बोलोगे, हाँ भाई क्या माल चाहिए, और एक बोले हाँ जी क्या माल चाहिए, हो गया ना फ़र्क। चीज़ एक ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ अच्छे तरीके से बोलना आपको, तभी आपका काम चलेगा। तो कस्टमर के साथ डिपेंड करता है आपका व्यवहार कैसा होगा आपकी सेल के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, उसको अवॉइड करना, कस्टमर आते रहते हैं। तो मेन तो क्या है यार, कस्टमर आए उसको थोड़ा सा ऐसी जगह बैठने के लिए कम से कम 1-2 स्टूल ज़रूर रखना आपको दुकान पे, कि कस्टमर आके बैठ जाए, ठीक है। उसका आपको अच्छे से उससे पेश आना है कि सर क्या लोगे, सर नहीं बोल सकते, भाई साहब जी क्या लोगे, उस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक अकड़ में बोलोगे ना, फिर वो नेक्स्ट चलो अब की बार तो ले जाओ सामान, नेक्स्ट टाइम पे नहीं लेगा जाएगा। तो कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखना है आपको, तभी आपकी सेल इंक्रीज होगी। कस्टमर आएंगे यार, व्यवहार अच्छा रखोगे, हंस के बोलो सबको, अपने आप जुड़ जाएंगे कस्टमर। अच्छा, दुकान पे ना आप कुछ एक ऐसा यूनिक सा आइटम रखो जो आपके बगल वाली दुकानों के पास ना हो, आपकी सेल बढ़ जाएगी। यूनिक सा आइटम, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, प्रिंटर रखो, पेटीज़ है, पेस्ट्री है, इस तरीके की चीज़ें रखो, आइसक्रीम है। देखो यूनिक सी चीज़ें हैं। आइसक्रीम बहुत दुकानों पे नहीं होती, पेटीज पेस्ट्री नहीं होती, प्रिंटर तो होता ही नहीं। ये चीज़ें रखो। देखो प्रिंटर ही रख लिया आपने, आपके 3 किलोमीटर से दूर से भी या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर से भी कोई बंदा आएगा ना प्रिंट करवाने, सोचेगा कि वहाँ पे तो उस दुकान पे प्रिंटर है, वहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट आउट निकलवाता है, फोटो कॉपी कराता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होने वाला? देखो दूर से कोई बंदा आ गया, कस्टमर आ गया, वो वैसे तो आपकी दुकान पे नहीं आता, लेकिन उस प्रिंटर के कारण आपकी दुकान पे आएगा, आपकी दुकान को देख के जाएगा, वाह क्या दुकान है भाई, हरी भरी दुकान है, पूरी भरी हुई दुकान है, यहाँ से सामान लेता हूँ मैं। फिर 1-2 बार आएगा ना वो सामान, मतलब आपका कस्टमर बन जाएगा, कुछ तो फ़ायदा होगा आपको। दूसरा, प्रिंटर से वैसे भी फ़ायदा होगा। देखो बैठना वैसे भी है, प्रिंटर रखो, आइसक्रीम रखो, पेटीज पेस्ट्री, ये चीज़ रखो। 12-14 घंटे तो आपको वैसे भी बैठना है, ये रखने में थोड़ी कोई टाइम कम हो जाएगा, फिर भी बैठना है, लेकिन इससे आपकी सेल तो बढ़ेगी। तो ये चीज़ रखो, सेल बढ़ेगी, दूसरा कस्टमर बढ़ेंगे। ये चीज़ रखनी है आपको दुकान पे, तभी आपकी सेल बढ़ेगी। जो भाई ये कहते हैं ना कि 1000-1500-2000 सेल होती है, पॉइंट याद रख लेना, सबकी सेल बढ़ जाएगी, गारंटी लेता हूँ मैं। अगर लोकेशन सही होगी ना तो सेल बढ़ जाएगी। अच्छा, 8वां एक मेन पॉइंट है ये, दुकान पे ना आपको टाइम देना होगा। टाइम मतलब देखो, जिसने किराना की दुकान कर ली वो भूल जाओ संडे मंडे, तो ये तो पक्की है। 15 घंटे टाइम देना होगा आपको। देते भी हो, सबको पता है कि जो जिसने दुकान कर रखी है वो देते भी। लोगों के उठने से पहले आप दुकान खोल लेते हो, उनके सोने के बाद ही आप उसको बढ़ाते हो। इस तरीके से आपको टाइम देना होगा, कोई छुट्टी नहीं करनी। अब छुट्टी कर ली ना आप लोगों ने, तो कस्टमर को तो सामान लेना ही है। छुट्टी कर ली, वो दूसरी दुकान से लेगा, आपका कस्टमर टूट जाएगा। दूसरी दुकान वाला उसको सस्ता सामान दे देगा आपको कस्टमर तोड़ने के लिए। हम खुद करते हैं ऐसे, जिसकी दुकान है वो सब करते हैं। तो टाइम बहुत ज़रूरी है, दुकान पे टाइम देना होगा आप लोगों को। अगर आप नहीं अवेलेबल हो तो किसी घर के मेंबर को बिठा के जाओ, लेकिन टाइम देना होगा। दुकान को कभी बढ़ाना नहीं है, बंद नहीं करना है। अच्छा, 9वां पॉइंट बता दूं मैं, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। दुकान में ना जैसे एंट्री करता है कस्टमर, आप कई बार क्या करते हो, जो शटर होता है ना उसको इस तरीके से रैक सामने काउंटर लगा देते हैं कि कस्टमर बाहर से ही सामान मांगता है, अंदर आता ही नहीं है वो। आपको काउंटर इस तरीके से बनवाना एल टाइप में। उसमें क्या होगा कि दुकान के अंदर कस्टमर आएगा, अब सीधा सामने लगा दिया, वो बाहर से मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, चीनी लेने आएगा, वो चीनी लेके ही चला जाएगा। अब वो अंदर आएगा ना, दुकान के अंदर आएगा, उसको चीनी लेनी है, फिर भी 1-2 आइटम वो और देख लेगा कि क्या और मैं ले सकता हूँ। 1-2 आइटम देखेगा कि भाई सामने रखा मिलेगा उसको, अरे ये भी है, ये भी है, चले कि ये भी दे दो, उससे ये फ़र्क पड़ेगा। तो दुकान का भी बहुत डिपेंड करते हैं, दुकान का जो सेटअप आपने किस तरीके से कर रखा, उस तरीके से भी आपकी सेल इंक्रीज होने पे बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे मेन तो क्या है कि आपका एल टाइप काउंटर होना चाहिए, कस्टमर सीधा अंदर आना चाहिए,
मेरा कहने का मतलब ये है, कस्टमर दुकान के बाहर से सामान नहीं मांगना चाहिए, बस आपकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा 10वां पॉइंट है बेकरी आइटम के ऊपर। अपने काउंटर पे ना, चलो मैं अपने अभी तो मार्ट में खड़ा हूँ, मैं अपनी पुरानी दुकान पे दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से काउंटर पे है ना बेकरी के सारे आइटम रखे हुए हैं। वो देखो पहले, एक देखो जैसे मैं बता रहा था ना कि काउंटर पे सामान रखना, इस तरीके से आपको काउंटर पे सामान रखना। कस्टमर आए उसके सामने यार ये चीज़ें दिखेंगी, ओ ये चीज़ें भी आई है, ये भी है, ये भी है, मतलब पूरा भर के रखो इस काउंटर को। लेने कुछ आए और कुछ लेके जाए, ये ले लेगा, ब्रेड ले लेगा, रस ले लेगा, कुछ भी ले लो यार। मतलब काउंटर पे ऐसी बेकरी के आइटम जरूर रखो कि उसको देखते ही हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। कुछ इस तरीके की यूनिक सी आइटम रखो कि देखते ही कस्टमर को कुछ और लेने आए लेकिन वो कुछ ना कुछ इनमें से लेके जाए। तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को आपकी सेल कैसे इंक्रीज हो सकती है, इससे आपकी सेल बढ़ सकती है। फिर भी एक बता देता हूँ, अगर किसी की लोकेशन अच्छी नहीं है ना, 9-10 पॉइंट बताए फिर भी नहीं बढ़ेगी। पहले बता रहा हूँ लोकेशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है ना आपकी, फिर सेल कोई माई का लाल बढ़ाने वाला नहीं है, लोकेशन भी डिपेंड करती है। ठीक है। तो 9-10 पॉइंट बता दिए, 100% आपकी सेल बढ़ेगी अगर लोकेशन अच्छी है। तो उम्मीद करता है मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसी टॉपिक पे मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।